साथियों, मित्रों, नमस्कार। आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे संधि और संधि विच्छेद की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी ये मान के चलिए, आपने कहीं भी संधि पढ़ी है, कैसे भी संधि पढ़ी है, लेकिन जब इस संधि की प्रैक्टिस अगर आपने इन यहाँ से कर ली तो ये मान के चलिए कि आपको कहीं भी संधि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये दावा करता हूँ मित्रों, चाहे आप किसी भी स्टेट में कोई सा भी कंपटीशन दे रहे हो और वहां पर संधि का टॉपिक अगर आता है तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी, आप विश्वास कीजिए। और अगर पहली बार अगर चैनल पर आते हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए मित्रों। यार बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी आप जो भी बात करना चाहें वो आप लोग जो है मेरे से जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर के बात कर सकते हैं। ठीक है साथियों, देखते हैं, शुरू से देखते हैं इसको। मेन बात जो दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वेरी नाइस साथियों, मैं चार ऑप्शन बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, जो डायरेक्ट आंसर है उसको पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर पढ़ूंगा। साथियों, जो व्याख्या दी गई है उसको पढ़ूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो। चलिए, संधि का अर्थ है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? समझौता। चलिए, जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और नया रूप धारण कर लेती हैं तो वहां पर दो ध्वनियां क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। जैसे हिम प्लस आले है, हिम यहाँ पर अ और इसका आ दोनों मिलाकर के हिमालय बन जाता है। साथियों चलिए अगली प्रैक्टिस करते हैं। व्याकरण में संधि का मीनिंग क्या होता है? हजारों बार यह प्रश्न पूछा गया है। व्याकरण में जो संधि का मीनिंग होता है मित्रों, वो होता है प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल को, यानी कि दो वर्णों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने की हम लोग कोशिश करेंगे मित्रों, और निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। आप कंटिन्यू पूरी पूरी के पूरे वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करे, बिना कुछ सोचे आप पूरी प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आप किसी भी स्टेट में कंपटीशन दे रहे हो और हिंदी आती है, चाहे कोई सा भी कंपटीशन दे रहे हो और वहां पर हिंदी की ग्रामर आती है, संधि आती है, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग ये किसके प्रकार है? सबको पता है कि ये संधि के प्रकार है। साथियों, संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर, स्वर संधि में स्वर ही स्वर आते हैं। व्यंजन संधि में साथियों वी प्लस अंजन, व्यंजन का भी हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या बन जाएगा? वी प्लस अंजन बन जाएगा। तो व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन, या फिर व्यंजन व्यंजन, व्यंजन संधि में होता है। विसर्ग संधि में क्या होता है मित्रों? जो है विसर्ग होता है, स्वर या व्यंजन पीछे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सबको पता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। दो स्वरों के मिलने से जो संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं साथियों। दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयादि संधि। बढ़े आगे। चलिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको कि किस तरह से प्रैक्टिस होती है। दीर्घ संधि साथियों, यहाँ पर दीर्घ संधि के अंतर्गत आप लोग जो है ये आ वाला पढ़ोगे, फिर ई वाला पढ़ोगे और ऊ वाला पढ़ोगे। साथियों, तीन ही फॉर्मूले हैं जो दीर्घ संधि में पढ़े जाते हैं। गुण संधि की हम लोग बात करते हैं साथियों। यहाँ पर अ आ के साथ ई या मिलाएंगे तो ए बन जाएगा। ऊ के साथ अगर हम लोग यहाँ पर अ आ के साथ ऊ या ऊ मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा। और साथियों, अ आ के साथ अगर री मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। तो गुण संधि में हम लोग यहाँ पर कितने 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 वर्ण पढ़ते हैं? गुण संधि में केवल ये तीन वर्ण पढ़ते हैं, ए, ओ और अर। साथियों, गुण संधि की बात यही है। अब आगे बढ़ते हैं वृद्धि संधि। अ आ के साथ अगर मैं यहाँ पर ए मिलाऊंगा या फिर अय मिलाऊंगा साथियों तो क्या बनेगा? अय ही बनेगा। इसके बाद में अ आ के साथ साथियों अगर ओ या ओ मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? औ ही बनेगा। ये दो यहाँ पर वर्ण हम लोग वृद्धि संधि में पढ़ते हैं। चलिए यण संधि की बात करते हैं। यण संधि के साथियों, मैंने हमेशा आपसे ये की बात करी है कि हमेशा य और व के आगे आधा वर्ण आता है, आधा व्यंजन आता है, वहीं से इसके टुकड़े होते हैं, तो सोच लीजिएगा यण संधि है। इसके बाद में अयादि संधि की मैं बात करता हूं। यहाँ पर य और व के आगे पूरा व्यंजन आता है तो निश्चित रूप से वहां पर अयादि संधि होगी। चलिए प्रैक्टिस करते हैं अब यहाँ पर। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? देखिए, रवि प्लस इंद्र ये गलत है, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। छोटी की मात्रा और छोटी मिलकर के हमेशा बड़ी बनाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तथा प्लस एव, तथेव, डबल मात्रा बिल्कुल सही है। डबल मात्रा का मतलब क्या होगा? वृद्धि संधि है। यहाँ पर नी प्लस रोग, साथ ही यहाँ पर विसर्ग आ रहा है तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। मन
मनः प्लस ताप मनस्ताप बन जाएगा, तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। वेरी नाइस क्वेश्चन साथियों, मजा आ गया यार, पढ़ते पढ़ते इतना मजा आता है कि मैं तो दिल खुश हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपका जाने वाला नहीं है। चलिए, अयादी संधि के लिए कौन सा कथन सत्य है? अयादी संधि के लिए सत्य कथन की बात करेंगे हम लोग साथियों। मैंने आपको बोला था यहाँ पर य और व के आगे कोई भी पूरा व्यंजन आता है तो वो अयादी संधि होती है। चलिए, यहाँ पर आव अय आप, ये तो बिल्कुल गलत है, आप होता ही नहीं है। अय आय औ और आव ये होता है क्या? ये भी मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि हलंत लगता है इन सब के पीछे। हलंत अगर लगा होता तो ये बिल्कुल सही होता साथियों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई सा भी सही नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयादी संधि में अय के बदले में क्या आता है? अय के बदले में आता है आय। बिल्कुल साथियों, आप सबको पता होगा ई या ई के बाद में अगर ए या अय लगा दिया जाता है तो क्या बनता है साथियों? आय बनता है। वेरी नाइस। अयादी संधि की मैंने बात आपसे करी थी, तो अयादी संधि में मैं आपको बता चुका हूं कि हमेशा य और व के आगे पूरा व्यंजन होता है। चलिए, रसोत्पत्ति, रस प्लस उत्पत्ति, अ और उ, अ और उ दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? ओ बन जाते हैं साथियों। एक मात्रा लग रही है, गुण संधि का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। अ और उ की बात हम लोग करेंगे, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगली प्रैक्टिस करते हैं, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? देखिए साथियों, यहाँ पर अन्वेषण, व के आगे आधा व्यंजन आ रहा है, और व के आगे आधा व्यंजन आने की वजह से मैंने बताया था यण संधि होती है। बिल्कुल देखो, डायरेक्ट पहचान लिया जाता है। कितना मजेदार बात है ना, मजा आ रहा होगा आप लोगों को साथियों। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए साथियों, अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ, मैं भी उत्साहित हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं साथियों। शेयर जरूर करना यार, कमेंट जरूर करना, कैसे लगे ये प्रश्न आप लोगों को, कैसी लगी ये प्रैक्टिस आप लोगों को। हजारों टीवी पैनल पर पढ़ाने वाले लोग ऐसी प्रैक्टिस आपको नहीं करा सकते, गारंटी से दावा करता हूं मैं आप लोगों को। संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है? देखिए उदाहरण बिल्कुल सही, तथा प्लस एव, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें एव में छोटा ए आता। स्वच्छ, स्व प्लस सच, ये बिल्कुल गलत है। महर्षि, महा प्लस ऋषि, बिल्कुल राइट लग रहा है भैया। अन्वेषण में ए छोटा आता है, इसलिए ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज ऋषि में कौन सी संधि है? अ आके बाद में अगर री आता है तो अर बन जाता है, इसलिए यहाँ पर साथियों गुण संधि का प्रयोग होगा। बिल्कुल 100% आप समझ गए होंगे। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? एक मात्रा लग रही है, इसका मतलब गुण संधि है। बिल्कुल राइट। देखो देखते ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। किस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेरे दोस्तों, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और मजे से प्रैक्टिस कीजिए। चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, कहीं भी कोई भी कंपटीशन हो, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। बस इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं है, इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है। इसके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी जैसे संधि खत्म होती है, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और बिहार भर्ती बोर्ड के लिए तो अभी लेटेस्ट है, ये जो एच टेट, जो वहां पर हरियाणा टेट आई है, चाहे यूपी टेट है, सुपर टेट है, रीट है, कोई सी भी टेट है साथियों, और कोई सा भी कंपटीशन है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसपी, पीजीटी, टीजीटी, कहीं पर भी हिंदी की ग्रामर आती है और संधि आती है तो मजा आ जाएगा। चलिए, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि नहीं है? योगी, योगी देखो, योगेश, योगी प्लस ईश क्या बनता है? योगीश बनता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो रहा है। सठ प्लस आनंद, सड़ानंद, इसके बाद में नव प्लस उड़ा, नवोड़ा, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु। साथियों ये जो है मामला, ये यूं कह रहा है सही नहीं है, संधि नहीं हुई है। बिल्कुल सही बात है, संधि किसमें नहीं हुई? इसमें नहीं हुई है। तो याद रखिए, सठ प्लस आनंद, सड़ानंद बिल्कुल राइट है। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु। साथियों नव प्लस उड़ा, ये उड़ा में याद रखना भैया, बड़ा हुआ आता है, नवोड़ा बनता है। बिल्कुल राइट, 100%। योग प्लस इसमें योगेश बनता है, न कि साथियों यहाँ पर योगी प्लस ईश होता है। योगी नहीं आता, यहाँ पर योग आता है। बिल्कुल राइट, 100%। योगेश तो बनता है, मानता हूं, लेकिन यहाँ योगी नहीं आता। क्या आता है? योगेश आता। अगर योगी आता और बड़ा ये आता तो फिर यहाँ पर योगीश बन जाता, इसलिए गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, मजा आ रहा होगा ना भाई? बताइए, जरूर बताइए, 100%। चलिए, सर्वेक्षण, सर्व प्लस इक्षण, बिल्कुल 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 100% राइट है। पुत्र प्लस ऐशना, पुत्र प्लस ऐशना, साथियों ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐशना में छोटा ये आता, इसलिए ये गलत हो जाता है। बाकी सारे राइट है। उपयुक्त, ऊपरी प्लस उक्त,
यहाँ पर देखिए य के आगे र आधा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। सर्वेक्षण में साथियों यहाँ पर व के आगे आधा र आ रहा है, इसमें भी यण संधि हो जाएगी। आशातीत, आशा प्लस अतीत साथियों यहाँ पर आ और अ मिलकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण बनाते हैं। वेरी नाइस प्रश्न। उपयुक्त शब्द अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, ऊपरी प्लस उक्त, बिल्कुल राइट है, यण संधि का उदाहरण है। इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? अब देखिए सही संधि देखनी है, तीन गलत हैं और एक राइट है। पितृ प्लस इच्छा, पितृच्छा, यहाँ पर री एक बार और आता इसलिए ये गलत हो गया। एक प्लस एक 100% राइट है। यहाँ पर दो मात्रा लग रही है इसलिए वृद्धि संधि है। दिक प्लस मंडल दिग्मंडल होता, ठीक है। स्त्री उचित, स्त्रियोचित, स्त्रोचित, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। विकल्प में दो वृद्धि संधि के उदाहरण हैं, अन्य सही। दिक प्लस मंडल दिंग मंडल हो जाएगा। स्त्री प्लस उचित स्त्रियोचित हो जाएगा, देख लीजिए आप। पितृ प्लस चित्रा पितृच्चा हो जाएगा, तो ये राइट है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, मैंने आपको बता दिया है। इनमें से किस विकल्प का सही संधि है, इनमें से सही संधि बताइए किस विकल्प का है साथियों। सत प्लस गति सदगति हो जाएगा, याद रख लीजिए बंदे। सत प्लस गति सदगति हो जाएगा। तथा द यानी कि तीसरा वर्ण आएगा, अगर पीछे भी तीसरा वर्ण है तो। तथा प्लस एव, यहाँ डबल मात्रा लगती, तथेव बन जाता, वृद्धि संधि का उदाहरण। उत्तर प्लस अयन तो उत्तरायण बनता साथियों। उत्तर प्लस अयन, अगर किसी शब्द में र आता है तो न का अण हो जाता है, इसलिए ये उत्तरायण नहीं उत्तरायण होता। बिल्कुल राइट होगी बात। यहाँ पर सत प्लस मति तो सन्मति होता साथियों, सदमति नहीं होता, ठीक है, समझ गए होंगे। पीछे अनुस्वार आ रहा है इसलिए त को भी अनुस्वार में पांचवें वर्ण में ही बदल दिया जाता है। समझ गए होंगे ना भैया, समझ जाइए, मजे आ रहे होंगे। किस शब्द में संधि गलत है? देखिए सन्मार्ग बिल्कुल राइट 100%। सतमार्ग, सद प्लस गति सदगति बिल्कुल राइट है। सत प्लस चित्र सचित्र, सत प्लस शास्त्र सदशास्त्र साथियों, सचित्र भी राइट है। और सचास्त्र ये गलत है भैया। सत प्लस शास्त्र का क्या हो जाएगा, सचास्त्र हो जाएगा, अच्छा शास्त्र जिसे हम लोग कहते हैं। लेकिन इसमें दो राइट है इसलिए मामला, इसमें दो गलत है इसलिए थोड़ा सा ये गलत हो गया। सत्शास्त्र का भी हम लोगों ने पढ़ा है, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा, तीसरा वो क्वेश्चन इसमें आंसर राइट हो जाएगा। किस विकल्प में गलत संधि का प्रयोग हो रहा है? देखिए दिक प्लस नाग दिंग नाग बिल्कुल राइट है। पितृ प्लस अनुमति पितृ अनुमति, तो मेरे हिसाब से ये भी सही है। और नदी प्लस अर्पण नद्य अर्पण ये भी सही है। सत प्लस शास्त्र अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने, सच्चास्त्र होता है, वेरी इंपॉर्टेंट यार सशास्त्र। भैया आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके जीवन में। चलिए आगे बात करते हैं। किस शब्द में संधि नहीं हुई है? किस शब्द में संधि नहीं हुई है? चलिए, अतः प्लस एव, सत प्लस जन, जलज। ओ, इसमें नहीं हुई है भैया, काजल में कैसे संधि करोगे? नहीं कर सकते ना, तो जल प्लस ज, जलह प्लस ज, तो काजल, जलज तो हो जाएगा लेकिन काजल में संधि नहीं होगी इसलिए ये गलत है। निर्लेप, 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 नीह प्लस लेप, नीह प्लस लेप साथियों, निर्लेप मत कर देना, निर प्लस लेप मत कर देना। निर्लेप, विसर्ग संधि, नीह प्लस लेप हो जाएगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। यदि आ को छोड़कर अन्य स्वर से युक्त विसर्ग का योग वर्ग के प्रथम वर्ण और श को छोड़कर अन्य व्यंजन तथा स्वर से हो तो विसर्ग में र में बदल जाता है, इसलिए ये बात है। इसको आप ध्यान रखिए, ये टेबल जो है ना ध्यान रखिए कैसे बना, कैसे बना ये टेबल ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्रों। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? देखिएगा किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं, ऐसे नजर आ रहा है भैया लोक प्लस एशना, यहाँ पर छोटे ए आता है इसलिए ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। बाकी सरासन सर प्लस असन बिल्कुल राइट है। आसन मत कर देना, असन होता है। विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद बिल्कुल राइट है। सड़ानन सट प्लस आनंद बिल्कुल राइट है। ये दोनों ऑप्शन देख लेना भैया ढंग से। सरासन सर प्लस आसन नहीं होता है, ठीक है। विवादास्पद विवाद प्लस आस्पद होता है, बिल्कुल राइट 100%। तो लोक प्लस एशना में यहाँ पर वृद्धि संधि है, डबल मात्रा आ रही है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर छोटा ए आता है, एशना में डबल नहीं आना चाहिए। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद हो रहा है? पितृोपदेश, पितृ प्लस उपदेश गलत हो गया। पितृ प्लस उपदेश होता प्रौढ़, प्र प्लस ऊढ़, ये ऊढ़ शब्द देख लेना भैया ढंग से, तरीके से देख लेना, यही मामला गड़बड़ है। नीरीह, नीह प्लस ईह, ठीक है, ये भी नवोड़ा, नव प्लस ऊड़ा, यहाँ पर दो ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नवोड़ा नव प्लस ऊड़ा बिल्कुल राइट है। प्रौढ़ प्ल प्लस ऊढ़ ये भी बिल्कुल राइट है। साथियों ये गलत हो रहा था लेकिन इसमें दो ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है
और ये भी गलत है। ये दो राइट हो रहे हैं, तो इसका मामला ये क्वेश्चन तो डिलीट हो गया होगा। चलिए आगे, शरद प्लस चंद्र, शरद प्लस चंद्र तो सचरंद हो रहा है, शरद चंद्र। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ढंग से पढ़ लीजिएगा। शरद प्लस चंद्र शरचंद्र, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, विपद प्लस जाल विपद जाल, उत प्लस लेख उल्लेख, मित प्लस टी मिट्टी, विद्युत प्लस ज्योति विद्युत ज्योति, उत प्लस डयन उड्डयन, उत प्लस चारण उच्चारण। ये इंपॉर्टेंट, सारे के सारे शब्द इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन को बदलने वाले शब्द हैं मित्रों, आपके जीवन को बदलने वाले शब्द हैं, निश्चित रूप से आप इनको पढ़ लीजिएगा। शरद प्लस चंद्र शरचंद्र, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, यह शब्द भी देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात यही है। शरद प्लस चंद्र साथियों, जो ये द है ना वो पीछे वाले वर्ण में ही बदल जाता है, च का चई हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए सारे उदाहरण भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं मित्रों, याद रख लो, जीवन में याद आएंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, लिख लेना, लिख ले भैया। शरद प्लस चंद्र शरचंद्र। चलो निष्ठुर, निष्ठुर का नीह प्लस ठूर बनेगा भैया, सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, नी प्लस ठूर, क्या हो जाएगा, नी प्लस ठूर। ठीक है, ये क्यों बना, ये यहां पर दिया हुआ है, क्यों बना भैया, यदि ई या ऊ से युक्त विसर्ग का योग अगर इनसे होता है तो विसर्ग हमेशा स में बदल जाता है, षटकोण वाले में, नी प्लस टूर निष्ठुर, नी प्लस पादन निष्पादन, और आविह प्लस कार आविष्कार। ये तीन उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्रों, चलिए मित्रों, चलिए चलिए चलिए, बढ़िया आगे, बहुत बढ़िया। ये रहा गुण संधि, गुण संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है, म ऋषि गुण संधि का उदाहरण है। पावक में कौन सा हो जाएगा, पावक में पो प्लस अक, अर्थात यहाँ पर देखो वह के आगे क्या आ रहा है, पूरा व्यंजन आ रहा है साथियों, तो पूरा व्यंजन आ रहा है तो कौन संधि हुई, अयादि संधि। अभ्युदय में यह के आगे आधा व्यंजन आ रहा है, यण संधि। मते के में डबल मात्रा लग रही है, वृद्धि संधि। वेरी नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है मित्रों, याद रख करके पढ़ लीजिएगा, जीवन बदल जाएगा। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, ये पूछा गया है भैया। चलिए देखिए, स्वाधीन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि स्व प्लस अधीन बनेगी, न कि सु प्लस अधीन, इसलिए सु प्लस अधीन नहीं होने की वजह से ये गलत हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो गए एग्जाम में आ गया तो, कंफ्यूज निश्चित रूप से होंगे, तो मैं गारंटी देता हूं, स्व प्लस अधीन होगा, स्व प्लस अधीन होगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है, सु प्लस अधीन मत कर देना, यण संधि मत कर देना, ठीक है, याद रखिएगा, स्व प्लस अधीन स्वाधीन हो जाएगा। चलिए आगे, लुटेरा लुटेरा लुटेरा, साथियों इसमें डायरेक्ट संधि विच्छेद हुआ है, कोई संधि ऐसी नहीं है, तो लूट प्लस एरा, इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, और इसमें एरा प्रत्यय है, ये ध्यान रख लेना, ये भी अनेक बार ऑप्शन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है, साथियों मैं आपको बता दूं, टाइम वेस्ट बिल्कुल मैं नहीं करता हूं, निश्चित रूप से आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो, यही मैं सोचने की हमेशा इच्छा रखता हूं साथियों। और शब्दों को भी जरूर देख लेना भैया, क्योंकि शब्द भी जो है ना शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कौन सा संधि शब्द सही है, तो यहाँ पर जो है ना मिष्टान सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है ना। गुरु उपदेश में गुरु यहाँ पर बड़ा हुआ आता है, उच्चंकल में यहाँ पर जो है संकल में ये से री आता है, छठ मूर्ति में छठ यहाँ ड की जगह ट आता है, तो मिष्टान शब्द को भी आप देख लेना कैसे लिखते हैं, पूरा ठ नहीं आता, ट आता है, ठीक है, मिष्टान भी ऐसे लिखते हैं, ये भी देख लेना साथियों। विद्यालय दुनिया को सबको पता है भैया, विद्यालय पढ़ पढ़ के आगे हम लोग, स्वर संधि होती नहीं होती है, समझ गए होंगे मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है, इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं, एक एक यहाँ पर डबल मात्रा आएगी, इसलिए मैं तो डायरेक्ट बता देता हूँ भैया, ये सही नहीं है। स्व प्लस अच सु प्लस अच होगा, बिल्कुल राइट है। जल प्लस ओग जलोग गुण संधि है, सॉरी वृद्धि संधि है, बिल्कुल राइट है। सट प्लस मास क्षण मास, बिल्कुल राइट है। अणा ऐसे भी लिख देते हैं, और ये अणा जो है आधा भी डायरेक्ट भी लिख दिया जाता है, ठीक है भैया, एक एक में वृद्धि संधि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गुण संधि लिख दी इसने तो गलत हो गया। चलिए आगे अगला प्रश्न पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, इनमें से मात्र प्लस आ गया, मात्रा आ गया, बिल्कुल राइट है। देवी प्लस अर्पण द्रव्य अर्पण, बिल्कुल राइट है साथियों। इसमें यण संधि है, इसमें भी यण संधि है। आगे बात करते हैं, वाग प्लस ईश,
वागीश, ओ वागीश बन रहा है भैया, बिल्कुल राइट है, व्यंजन संधि हो जाएगी, वाग प्लस इस वागीश, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, यहाँ पर ये नहीं आएगा बाकी सारा राइट है। ठीक है, तो गुण संधि का उदाहरण है, बिल्कुल राइट है, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, पवन शब्द का पो प्लस अन होगा, कौन सी संधि हुई मित्रों, इसमें अयादि संधि हुई, पढ़ लीजिएगा अयादि संधि क्या होती है। मित्रों मैं हमेशा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ता हूं, ये शब्द जरूर पढ़िए। विले, विले, विले प्लस अ, ये संधि विच्छेद हो गया। विनायक का विनय प्लस अक, और पवित्र का पो प्लस इत्र, और पावक का पो प्लस अक, भावुक का भो प्लस उक, और ने प्लस अक का नायक। ठीक है, ये सारे के सारे उदाहरण आपके अयादि संधि से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवित्र शब्द का संधि विग्रह क्या होगा, पवित्र अभी बताया मैंने, पो प्लस एक सिंगल मात्रा वाला पो आएगा, तो पो प्लस इत्र हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नायक कौन सी संधि है, मैंने कहा था ये के आगे हमेशा पूरा व्यंजन आता है, तो अयादि संधि होती है नायक में। नए डबल मात्रा वाला नए प्लस अक, ये रहा यहाँ पर, देख देख लो देख लो देख लो देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नयन में कौन सी संधि है, नयन में साथियों, नयन में यह के आगे पूरा व्यंजन आ रहा है, कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि हो गई। यार मजे आ रहे होंगे आप लोगों को, मैं गारंटी दे रहा हूं, पढ़ के देखे एक बार मेरे से। अयादि संधि का उदाहरण है यहाँ पर, देखो गायन, देखो यहाँ पर अयादि संधि का एक ही उदाहरण नजर आ रहा है भैया मेरे को, गायन, गए प्लस अन हो जाएगा गायन। ठीक है, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पावक में कौन सी संधि है, पावक में पो प्लस अक हो जाएगा, पावक में कौन संधि, व के आगे और य के आगे अगर पूरा व्यंजन आता है तो अयादि संधि होती है, 100% अयादि संधि ही होगी। आगे बढ़िए। चलिए अगला प्रश्न है, भो प्लस अन्न भा, भवन में भो प्लस अन्न हो जाएगा, यहाँ पर अयादि संधि। किस क्रम में अयादि संधि नहीं है साथियों, तो नेस्त में अयादि संधि नहीं है, यहाँ पर नी प्लस अस्त साथियों, यह यण संधि का उदाहरण है। श्रावक, श्रो प्लस अक, यहाँ पर अयादि संधि है। गायन में गए प्लस अन अयादि संधि है। गवेंद्र, गो प्लस इंद्र साथियों, गवेंद्र में भी व के आगे पूरा व्यंजन आ रहा है, गो प्लस इंद्र, यहाँ पर अव बन रहा है, इस वजह से देखने में तो ऐसा लग रहा है गुण संधि का है भैया, इसलिए ये याद रख लेना, तगड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो गुण संधि नहीं है यहाँ पर, यण संधि का उदाहरण नहीं है ये, अयादि संधि का उदाहरण है। गायक का संधि विग्रह कौन सा हो जाएगा, गायक में गए डबल मात्रा वाला आएगा, गायक में अयादि संधि हो जाएगी, बिल्कुल राइट 100%। गुण संधि का उदाहरण बताओ, एक मात्रा कहां पर लग रही है, भारतेंदु में भारत प्लस हिंदू, लोक प्लस ऐष्णा, हरिह प्लस चंद्र, सतीश सती प्लस ईश, गुण यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर विसर्ग संधि, यहाँ पर वृद्धि संधि, बिल्कुल राइट 100%। आगे चलते हैं। महा प्लस उदय, महोदय हो जाएगा भैया, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक मात्रा लग रही है, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, वो यही राइट होगा। इत्यादि में कौन सी संधि है, इति प्लस आदि, बिल्कुल राइट, इति प्लस आदि साथियों, ई और आ रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है, इसका मतलब यण संधि है। वेरी नाइस प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेंद्र में कौन सी संधि है, यहाँ पर एक मात्रा लग रही है, महेंद्र में गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आ और ई के बाद में यहाँ पर ए बन जाता है, आ के बाद में ई या ई आता है तो ए बनता है, यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ये गुण संधि का उदाहरण है, एक मात्रा लग रही है। महोसदम शब्द का संधि विच्छेद बताइए, महा प्लस औसदम होता है, याद रखिएगा, औसदम में डबल मात्रा डबल वाला वो आता है, महा प्लस औसदम कौन सी संधि का उदाहरण है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, मेरे हिसाब से याद हो गई होंगी चीजें। वेरी नाइस। ग्रीस मैंने आपको बताया भी था, ग्रीस में कौन सी संधि होती है, बड़ी की मात्रा लग रही है, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। भानुदय, भानु प्लस उदय साथियों, यहाँ पर बड़ा ऊ आ रहा है, इसका मतलब ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, डायरेक्ट पढ़िए डायरेक्ट। चलिए, गंगोदक में एक मात्रा लग रही है, गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा, गंगा प्लस उदक। आ रही ना बात समझ में। न्यून में ये और ऊ के आगे जो है आधा व्यंजन आ रहा है, इसका मतलब यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, न्यून, नी प्लस ऊन, बड़ा ऊ आ जाएगा, ऊन में ये कर रखा भैया, याद रख लीजिएगा, न्यून का संधि विच्छेद। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, देखिए ये के आगे हमेशा ये और वह के आगे आधा व्यंजन आता है, तो कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि, प्रति प्लस उपकार हो जाएगा। और भी उदाहरण दिए हुए हैं, इन उदाहरणों को जरूर पढ़िएगा। वी प्लस उत्पन्न तो व्युत्पन्न हो जाएगा, वी प्लस आयाम का व्यायाम हो जाएगा, अति प्लस उत्तम का अत्युत्तम हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार का प्रत्युपकार हो जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त का उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, साथियों मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपको कैसे लगे होंगे, आप निश्चित रूप से मुझे बताइए, ताकि मैं और भी प्रश्न आपकी प्रैक्टिस कराऊं, और आप कमेंट करोगे तभी करूंगा मैं, फिर क्योंकि मैं क्यों मेहनत करूं यार,
ठीक है ना? आप बताइए मुझे कैसे लग रहे हैं, पीडीएफ आपको चाहिए बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ भैया, ठीक है? व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए आप, ठीक है साथियों? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। अभी और भी चलेगी इसकी प्रैक्टिस। थैंक यू।